एक संसदीय समिति ने भविष्य में किसी भी हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के उपायों का सुझाव देते हुए केंद्र सरकार को मानव अंगों पर कोविड-19 के दीर्घकालिक प्रभाव पर एक अध्ययन करने की सिफारिश की है। पिछले 2 वर्षों में कोविड-19 प्रबंधन की समीक्षा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य पीपी चौधरी की अध्यक्षता में विदेश मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने भी शिक्षा में डिजिटल डिवाइस पर रिसर्च करने की सिफारिश की है, जो कि महामारी के दौरान सामने आई है। ये भी सुझाव दिया गया है कि दूरदर्शन के अलावा निजी टेलीविजन चैनलों की सेवाओं का भी ऑनलाइन शिक्षा के प्रसार में उपयोग किया जाना चाहिए। पैनल ने रविवार गुरुवार को संसद में पेश की इस रिपोर्ट में कहा कि समिति मानव अंगों पर कोविड-19 के दीर्घकालिक प्रभाव पर देश के तमाम हिस्सों में नियोजित अध्ययन अनुसंधान आयोजित करने और इस तरह के अध्ययनों के आधार पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार से सिफारिश करना चाहती है। ये सुझाव महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो कोविड-19 से उबर चुके हैं वो तमाम बीमारियों से पीड़ित हैं। पश्चिमी देशों की कुछ वैज्ञानिक पत्रिकाओं ने भी लंबी अवधि में कोविड-19 के 50 से अधिक प्रकार के दुष्प्रभावों की पहचान की है। संसदीय समिति ने ई संजीवनी के विस्तार का भी सुझाव दिया है। पैनल ने केंद्र के वेब आधारित व्यापक टेलीमेडिसिन समाधान ई संजीवनी के विस्तार का भी सुझाव दिया है। उसने कहा है कि ये देश भर के सरकारी अस्पतालों पर भीड़ और दबाव को कम करने में मदद कर सकता है। डिजिटल डिवाइस के प्रभाव पर व्यापक सर्वेक्षण का सुझाव देते हुए रिपोर्ट में सरकार से इस मुद्दे को हल करने के लिए एक संस्थागत तंत्र को चाक चौबंद करने के लिए कहा है। महामारी के दौरान डिजिटल डिवाइड के आसपास बहस तेज हो गई है क्योंकि शैक्षणिक संस्थान लगभग 2 वर्षों तक बंद रहे हैं और छात्रों के पास ऑनलाइन अध्ययन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। पैनल ने कहा है कि एक सर्वे आवश्यक था ये सुनिश्चित करने के लिए कि ऑनलाइन शिक्षण उपकरणों के बिना भी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तक पहुंचाई जा सके, जो संविधान में निहित एक मौलिक अधिकार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस उद्देश्य के लिए दूरदर्शन का प्रसार एकमात्र माध्यम नहीं रहना चाहिए, बल्कि सभी निजी चैनलों को भी इस राष्ट्रीय प्रयास में शामिल किया जाना चाहिए। MMME के लिए अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। अपनी व्यापक समीक्षा में समिति ने दृढ़ता से सिफारिश की है कि सरकार को MMME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बाहरी और आंतरिक निवेशकों के सहयोग से सभी संभव प्रयास करने चाहिए। उसने केंद्र में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू करने और उच्च कोविड-19 संक्रमणता दर वाले राज्यों को विशेष रूप से संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए म्यूटेशन की संभावना को कम करने के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी करने के लिए कहा है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।